ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नाम्ने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पहले फ़ोन स्विच ऑफ कर लीजिए आप, या साइलेंट कर लीजिए उसको, एक बार चेक करने से। हरे कृष्णा। तो अभी हम श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज उनके जीवन और उनकी शिक्षाओं के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। जो भक्ति सिद्धांत महाराज हैं उनके बारे में चर्चा करना वो उसी तरह से है जिस तरह से अगर हम गंगा नदी में स्नान करने जाएं और अपने हाथों में गंगा जल लें और उस गंगा जल से गंगा माता की पूजा करें, है ना। तो गंगा देवी की हम पूजा करने के लिए हमारे पास और कोई साधन नहीं है, गंगा जल ही लेते हैं और गंगा देवी को हम अर्पण करते हैं। उसी तरह से जो भक्ति सिद्धांत महाराज हैं उनकी शिक्षाएं और उन्होंने जो लीलाएं की हैं उसका श्रवण करने से, उनकी चर्चाएं करने से हमारा शुद्धिकरण होगा, हमारा प्यूरिफिकेशन होगा और साथ साथ में उनकी एक वर्शिप भी होगी, उनकी एक पूजा भी होगी, है ना, जो उनका शिक्षाओं का पालन करने से और उनका प्रचार करने के माध्यम से हम करने का प्रयास कर रहे हैं। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनकी कई शिक्षाओं में से, जैसे उनको आचार्य केसरी कहा जाता था। आचार्य केसरी मतलब लायन गुरु। एक्चुअली लायन गुरु पूरा एकदम सही शब्द नहीं है, आचार्य केसरी, है ना। तो आचार्य केसरी मतलब जो सिंह के जो तरह है ना। तो जैसे कि नरसिंह भगवान की स्तुति में बताया जाता है कि एक जो शेर होता है वो अन्य सभी जानवरों के लिए बहुत भयानक होता है, डरावना होता है, लेकिन अपने बच्चों के प्रति क्या होता है, बहुत, है ना, करुणामय होता है, बहुत सॉफ्ट हार्टेड होता है। उसी तरह से जो भक्ति सिद्धांत महाराज की शिक्षाओं को समझे हैं या उनकी परंपरा में आते हैं और उनकी शिक्षाओं को आत्मसात किया है ना। तो जैसे कि एक शेर है, जो एक लायन है, वो लायन को ही जन्म देता है ना। एक लायन भेड़ को जन्म नहीं देता है। तो हम देखते हैं तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने किनको प्रकट किया, श्रील प्रभुपाद जी को। तो प्रभुपाद जी भी कैसे हैं, लायन के समान है, सिंह के समान है। तो जैसे कि श्रील प्रभुपाद जी से किसी पूछा गया कि प्रभुपाद जी हमारे इस्कॉन मंदिर है, वहाँ पर तो बहुत कम लोग आते हैं, लेकिन जो बाकी संस्थाएं हैं वहाँ पर बहुत भीड़ लगी रहती है, बहुत सारे लोग होते हैं, है ना। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि एक जो सी पिग होती है, सुअरनी होती है, वो एक साथ कई बच्चों को जन्म देती है, लेकिन जो शेरनी होती है, वो शेर होता है, वो एक ही बच्चे को जन्म देता है ना। तो देखने से लगेगा कि सुअर के 8-10 बच्चे हैं और जो शेर है उसका एक ही बच्चा है, लेकिन शेर है और सुअर के छोटे बच्चे सुअर ही हैं वो। तो संख्या से हम तुलना नहीं कर सकते हैं
है ना, किसकी कितनी आध्यात्मिक शक्ति है। तो जब हम श्रील प्रभुपाद जी के बारे में पढ़ते हैं, जिन्होंने प्रभुपाद लीलामृत पढ़ी होगी, तो एक उमंग, एक उत्साह आता है, एक प्रेरणा मिलती है कि इतने महान आचार्य श्रील प्रभुपाद जी, है ना, उनको हमें फॉलो करना है। और मन में एक उत्सुकता होती है कि उनके गुरु महाराज कौन हैं, इतने महान शिष्य हैं, तो इतने महान शिष्य को किन्होंने प्रकट किया, किन्होंने क्रिएट किया, किन्होंने बनाया। तो उन जो महान गुरु हैं उनके बारे में भी जानने की एक जिज्ञासा होती है कि श्रील प्रभुपाद जी के जो गुरु हैं उनको भी समझें। तो परम पूज्य भक्ति विकास महाराज अपनी पुस्तक है श्री भक्ति सिद्धांत वैभव, उसमें बताते हैं कि जब मैंने टेम्पल ज्वाइन किया था लंदन में, ब्यूरी प्लेस में, तो वहाँ पर ऑल्टर में गुरु शिष्य परंपरा रहती थी, मतलब हमेशा रहती है। तो जब उन्होंने भक्ति सिद्धांत महाराज को वो नित्य प्रतिदिन दर्शन करते थे, तो उनका जो एक चेहरे पर सीरियसनेस था, गंभीरता था, है ना, तो उस गंभीरता को देखकर महाराज बहुत प्रभावित हुए और वो जानना चाहते थे कि जो प्रभुपाद जी के गुरु महाराज हैं उनकी क्या शिक्षा है, उन्होंने क्या किया है। और फिर आगे चल के जब बांग्लादेश, बंगाल में जो प्रचार करते हैं, तो अलग अलग उनके जो भक्ति सिद्धांत महाराज के शिष्य हैं या डिसाइपल, ग्रांड डिसाइपल, उनसे मिलते हैं और फिर पुस्तक की वो रचना करते हैं। तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने बताया कि कृष्ण भक्ति को समझने के लिए, भक्ति को समझने के लिए सबसे पहले ये समझना होगा कि अभी तक हम जो भी करते आए हैं, जो भी सोचते आए हैं, जो भी हमने धारणा बनाई है, वो सब कुछ गलत है। जब तक हम ये स्वीकार नहीं करेंगे कि जो भी मैं सोचता हूँ, जो भी मैं करता हूँ, जो भी मैं विचार करता हूँ, जो भी मैं अपनी प्लानिंग करता हूँ, वो सब कुछ गलत है, सब कुछ अपोजिट है। जब तक हम ये नहीं समझेंगे तब तक हम भक्ति सिद्धांत महाराज की शिक्षाओं में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तो जिस तरह से ऊर्ध्वमूलम अधा शाखम अश्वत्थम प्राहुर अव्ययम, कि ये जो भौतिक जगत है वो आध्यात्मिक जगत का क्या है, एक विकृत प्रतिबिंब है। तो भौतिक जगत सीधा पेड़ है और आध्यात्मिक जगत क्या है, उल्टा पेड़ है। और वो भी क्या है, परछाई है। वो भी परछाई किसके ऊपर है, एक पानी के ऊपर है। जब तक पानी है तब तक वो परछाई दिखेगी, पानी नहीं है तो परछाई नहीं दिखेगी। उसी तरह से इस संसार में हम जो भी कर रहे हैं उसका उल्टा हमें करना पड़ेगा, उसका उल्टा सोचना चालू करना पड़ेगा, उल्टा विचार करना पड़ेगा, उल्टी योजनाएं बनाना पड़ेगा, उल्टा कार्य करना पड़ेगा, जो भी हम आज तक करके आए हैं। तो जब तक अपने मन से पूरा इसको हम अच्छी तरह से वॉश नहीं कर देते, अपने पूर्व विचार, पूर्व धारणाएं, है ना, जो पूर्व संस्कार या जो हमने पूर्व में पढ़ाई की है या पूर्व में जैसी हमारी ट्रेनिंग हुई है भक्ति में आने से पहले, उस सबको पूरा धोना दें हम, तब तक हम भक्ति सिद्धांत महाराज को हम समझ नहीं पाएंगे। तो जैसे कि उनकी एक शिक्षा है, जैसे कि परम पूज्य भक्ति विकास महाराज कई बार उल्लेखित करते हैं कि एक विचार है कि मैं भक्ति कर रहा हूँ, है ना। हम बोलते हैं कि प्रभु जी कब से भक्ति कर रहे हैं आप, कितने साल से भक्ति कर रहे हैं, है ना। तो कोई बोलेगा 2016 से हम भक्ति कर रहे हैं, है ना, या 2018 से भक्ति कर रहे हैं। धीरेन्द्र कब से भक्ति कर रहे हो? 2023 से भक्ति कर रहे हैं धीरेन्द्र। और रुचि सर को कब से भक्ति कर रहे हैं आप? 2020 से भक्ति कर रहे हैं, है ना। तो 2020 से, 2023 से, 2015 से हम भक्ति कर रहे हैं, लेकिन ये इसका उल्टा सोचना पड़ेगा। हमको भक्ति में प्रवेश दिया गया है, हम भक्ति कर नहीं रहे हैं, हमको भक्ति में लाया गया है, हमको भक्ति में लाया गया है, हमको भक्ति में प्रवेश दिया गया है
और हमसे भक्ति करवाई जा रही है। हमारी स्वतंत्र इच्छा शक्ति तो बहुत ही कम है, बहुत ही माइन्यूट है। तो इसीलिए एक बार गुरु महाराज से किसी ने पूछा, ऐसे आम व्यक्ति ने, कि आप कब से जुड़े हुए हैं, तो कब से भक्ति कर रहे हैं? तो महाराज स्पॉन्टेनियसली बोलते हैं कि मैं 40 साल से भक्ति करने का नाटक कर रहा हूँ, अभी तक तो मैं भक्ति चालू ही नहीं किया मैंने, है ना। तो महाराज अपनी विनम्रता में ऐसा बोलते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमें भक्ति में प्रवेश दिया गया है, भक्ति में हमें आगे बढ़ाया जा रहा है, भक्ति में हमको रखा गया है और हमें सेवाओं में नियुक्त किया जा रहा है। अगर हम सोचेंगे कि मैं भक्ति कर रहा हूँ, केवल ये सोचेंगे, और मैं सेवा कर रहा हूँ, तो बहुत अधिक चांस है कि हमारे अंदर प्राइड आ जाएगा। बहुत अधिक चांस है कि भक्ति करते समय, सेवा करते समय कुछ ऊपर नीचे होगा तो हम भक्ति छोड़ने का भी डिसीजन ले सकते हैं, है ना। क्योंकि हमको भक्ति एक उपहार नहीं लग रहा है, भक्ति एक गिफ्ट नहीं लग रही है। हमें क्या लग रही है कि मैं अपने प्रयासों से भक्ति का प्रयास कर रहा हूँ। जबकि जो भक्ति है वो क्या है, प्रभुपाद जी ने एक पुस्तक लिखी है ना, कृष्णा कॉन्शियसनेस ए मैचलेस गिफ्ट, एक अनुपम उपहार। हमारे मंदिर में भी वो लिखा हुआ, अनुपम उपहार। तो भक्ति क्या है? एक उपहार है। भक्ति क्या है? एक उपहार है। उपहार किसको दिया जाता है? किसको उपहार? सड़क चलते किसी को उपहार दे देंगे, कोई साइड से निकला, उपहार लेना, मुझसे गिफ्ट ले लेना, ऐसे देंगे? किसको उपहार देंगे? वो किनको प्रिय है, नज़दीकी है। तो ये हमको उपहार मिला है वैष्णवों की और गुरु के रिकमेंडेशन के कारण। वैष्णवों का हमारे जीवन में प्रवेश हुआ और गुरु का हमारे जीवन में प्रवेश हुआ, उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने हमको ये भक्ति रूपी उपहार दिया। हम कुछ छीन नहीं सकते हैं, हम भक्ति छीन नहीं सकते हैं, कृपा हम छीन नहीं सकते हैं, है ना। तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने ये शिक्षा दी है कि हमको भक्ति में लाया गया है और भक्ति में हमको आगे बढ़ाया जा रहा है, भक्ति में हमको पोषित किया जा रहा है और हमको आगे तक ले जाया जाएगा, है ना। तो अभी इस चीज़ को समझना, क्योंकि कई बार डिवोटीज के मन में ऐसा आता है कि हम इतने समय से भक्ति कर रहे हैं, है ना, इतनी हम सेवा कर रहे हैं, हमको क्या मिला, है ना। कई बार जो अधिकतर हम ब्रह्मचारी हैं, तो ब्रह्मचारी आश्रम में सेवा करते हैं और 5 साल 8 साल 10 साल 15 साल बीत जाता है ना। और कुछ समय के बाद फिर किसी कारणों की वजह से ब्रह्मचारी आश्रम छोड़ के जाना पड़ सकता है या चले जाते हैं। तो मन में विचार आता है कि मुझे क्या मिला यहाँ पर, इससे अच्छा मैं पढ़ाई कर लेता, अपना कैरियर बना लेता, है ना, और कैरियर बना के कुछ पैसा आता तो उससे डोनेशन देता। ऐसे मन में विचार आने लगते हैं। लेकिन उस समय विचार करना चाहिए कि मैं भक्ति कर रहा हूँ, यही सबसे बड़ी गिफ्ट है, और कुछ इच्छा रखने की जरूरत नहीं है। जो मुझे सेवा मिल गई, सेवा का फल क्या है? भक्ति सिद्धांत महाराज बोलते थे, सेवा का फल है सेवा। आपको मंदिर में या धाम में खिचड़ी बांटने की सेवा मिली, ठीक है, तो मन में विचार आएगा, अभी तो मैं न्यू भक्ता हूँ, अभी तो मैं आश्रम में आया हूँ, इसलिए खिचड़ी बंटवा रहे हैं, पोछा लगवा रहे हैं और टॉयलेट क्लीन करवा रहे हैं। थोड़ा कुछ समय के बाद 6 महीने बाद मैं सीनियर डिवोटी बनने वाला हूँ, तो मेरी क्या हो जाएगी? दीक्षा हो जाएगी। और फिर मैं और सीनियर हो जाऊँगा तो फिर मैं लेक्चर दूंगा व्यास आसन में बैठ के। और जब मैं थोड़ा और सीनियर हो जाऊँगा तो मैं पब्लिक प्रोग्राम किया करूँगा। जब और सीनियर हो जाऊँगा तो हो सकता है कोई मैनेजमेंट में कुछ हेड HOD बन जाऊँ, मैनेजर बन जाऊँ। तो जैसे कॉरपोरेट में एक हायरार्की होती है कि शुरू में व्यक्ति क्लर्क होता है और धीरे धीरे क्या हो जाता है, वो वहाँ का बॉस बन जाता है। तो उसी तरह से भक्ति में ऐसी कोई हायरार्की नहीं होती कि सभी न्यू भक्ता हैं यहाँ पर,
सभी न्यू भक्त हैं। तो एक बार बीबीटी के एक इंचार्ज थे, एक का नाम मैं भूल गया, तो जब उन्होंने टेंपल ज्वाइन किया था तो उनके माता पिता उनसे बहुत नाराज़ थे, है ना। तो कई वर्षों के पश्चात उनके माता पिता अपने पुत्र से मिलने आए और बीबीटी के ऑफिस पहुँचे। तो जब उन्होंने बीबीटी का ऑफिस देखा तो इतना बड़ा ऑफिस, सब बढ़िया टेबल चेयर है, एसी लगा हुआ है, डेस्कटॉप रखा हुआ है, सब कुछ फैसिलिटीज़ है, एक रिंग बजाने से कोई आ जाते हैं। तो उनके माता पिता ने बोला बहुत अच्छा हुआ मेरा बेटा यहाँ पर आ गया, इसका ऑफिस तो मेरे से भी अच्छा है। तो हम क्या है, एक्सटर्नल चीज़ों से आंकते हैं, हम बाहरी चीज़ों से आंकना चालू करते हैं, है ना। तो कितना बड़ा मंदिर है, कितना बड़ा मंदिर, इतने सारे फॉलोअर्स, इतने सारे व्यूअर्स, इतने सारे लाइक्स, है ना, इतने सारे लाइक्स हैं, इतने सारे फॉलोअर्स हैं, इतना बड़ा मंदिर है, इतने फेमस हैं, तो आवश्यक है वो बहुत महान भक्त होंगे। और ये मंदिर में झाड़ू लगाने वाले भक्त हैं और कचरा उठाने वाले भक्त हैं, ये तो ठीक है, अभी ये भक्ति के निचले स्तर पर हैं। जब व्यास आसन पर जाएंगे थोड़ा जब उन्नति कहलाएगी, और जब थोड़ा मैनेजर बन जाएंगे तब और उन्नत भक्त कहलाएंगे। तो ये सब क्या है, एक्सटर्नल विज़न है, ये सब केवल बाहरी दृष्टिकोण है। आंतरिक दृष्टिकोण क्या है, भक्ति सिद्धांत महाराज बताते थे कि हमें सेवा करने का प्रयास करना है और सेवा के बदले हमको वहाँ सेवा मिलने वाली है। आज आपको खिचड़ी बांटने की सेवा मिली, आपको पूरे जीवन भर भी अगर खिचड़ी बांटने को बोला जाए तो वो परफेक्शन है, वो सिद्धि है, कोई समस्या नहीं। अगर पूरे जीवन भर झाड़ू लगाने के लिए दिया जाए कोई समस्या नहीं, क्योंकि सेवा का फल क्या है, सेवा। ऐसा नहीं कोई हायरार्की है। तो भक्ति सिद्धांत महाराज पूरे दृष्टिकोण को बदलना चाहते हैं। हमारा जो भोग करने का दृष्टिकोण है, जिस तरह से हम संसार को देखते हैं, उस दृष्टिकोण को लेकर हम भक्ति में आते हैं, और वो जो संसार का दृष्टिकोण है वो हम भक्ति जीवन में लगाना चाहते हैं कि जैसे संसार को देखा जाता है उसी तरह से हम भक्ति जीवन में भक्तों को हम देखते हैं, है ना। तो इसका एक जीवंत उदाहरण है जो जगन्नाथपुरी में है, इसीलिए आज हम ये चर्चा कर रहे हैं। क्या उदाहरण है, शायद आज या कल हम जगन्नाथ मंदिर में दर्शन करने जाएंगे। तो जगन्नाथ मंदिर में मुख्य मंदिर है जगमोहन, जगमोहन के सामने नाट्य मंदिर है जहाँ पर दर्शन किए जाते हैं, और उसके पीछे भोग मंडप है जहाँ पर जगन्नाथ जी का भोग लगता है। तो जो नाट्य मंदिर है ना, वहाँ पर है बीच में गरुड़ स्तंभ, है ना, और चैतन्य महाप्रभु गरुड़ स्तंभ के पीछे से दर्शन करते थे, है ना। तो चैतन्य वहाँ हम देखेंगे कि गरुड़ स्तंभ के पीछे चैतन्य महाप्रभु, वहाँ पर एक दीवार है, उसके ऊपर हाथ रखते थे, उनके उंगलियों के इम्प्रिंट अभी भी वहाँ पर हैं, और वहाँ से वो जगन्नाथ जी के दर्शन करते थे। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी गरुड़ स्तंभ के पीछे से दर्शन करते थे, है ना। तो ये भक्ति सिद्धांत महाराज की सबसे मुख्य शिक्षा है। अगर इसको हमने समझ लिया तो भक्ति सिद्धांत महाराज को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, और श्रील प्रभुपाद जी की शिक्षाओं को हम और अच्छे से समझ सकते हैं। तो भक्ति सिद्धांत महाराज बोलते थे कि भगवान को देखने का प्रयास मत करो, भगवान को देखने का प्रयास मत करो। ऐसा करो कि जब आप भगवान के सामने उपस्थित हो तो भगवान आपको देख के प्रसन्न हो। भगवान को देखने का प्रयास मत करो। जब भगवान के सामने आप उपस्थित हैं तो जब भगवान आपको देखें तो उनको प्रसन्नता हो, ऐसा कुछ करने का प्रयास करो। जैसे कि क्लास में एक टीचर है और 40 स्टूडेंट हैं। एक स्टूडेंट है जो उस टीचर का बहुत ही आज्ञाकारी है, टीचर जो बोलते हैं वो सब फॉलो करता है। टीचर होमवर्क देते हैं वो होमवर्क करके आता है, जितना भी असाइनमेंट होता है सब असाइनमेंट करता है और टीचर के पास में लेके आता है।
और एक स्टूडेंट है वो पूरा नालायक है ना, शैतान है, और कोई भी कार्य नहीं करता है, कोई भी होमवर्क नहीं करता है, वो भी क्लास में आता है। अभी 40 स्टूडेंट खड़े हुए, 40 स्टूडेंट बैठे हुए और टीचर यहाँ बैठे हुए। तो एक स्टूडेंट है जो पूरा होमवर्क करके आया है, पूरा आज्ञाकारी है, उसको टीचर देख रहे हैं, और एक स्टूडेंट है जो पूरा नालायक है, कोई भी आज्ञा पालन नहीं करता, उसको भी टीचर देख रहे हैं। तो टीचर को देखकर किनको प्रसन्नता होगी? कि किसको देखकर टीचर प्रसन्न होंगे? जो आज्ञाकारी है, जो उनकी बातों को मानता है। और जो नालायक है, बात नहीं मानता है, शैतानी करता है, उनको देख के क्या होगा? गुस्सा आएगा कि फिर से आ गया है। करेक्ट? तो एक स्टूडेंट बोले मैं क्लासरूम में गया और टीचर को देख के आ गया। मैं क्लासरूम में गया और क्लासरूम में बैठा, टीचर को देखा और वापस आ गया। दूसरा स्टूडेंट बोला कि मैं भी क्लासरूम में गया था, मैंने टीचर को देखा और वापस आ गया। और तीसरा स्टूडेंट सोच रहा है कि मैं कुछ ऐसा करके जाऊं जो टीचर ने मुझे दिया है, होमवर्क दिया है, असाइनमेंट दिया है, उसको कंप्लीट करके टीचर के पास वो आंसर शीट लेके जाऊं तो टीचर मेरी खुश होंगी। और एक चौथा व्यक्ति है जो नालायक है। तो चारों में क्या 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 श्रेणियां हैं चारों की? जो नालायक है उसको देख के तो टीचर को गुस्सा आ जाएगा। जो दो लोग हैं, बाकी दो लोग हैं, वो तो एक औपचारिकता के लिए टीचर को देख के आ गए, अपनी अटेंडेंस लगा के आ गए। लोग बोलते हैं भगवान के सामने हाजिरी लगा के जाना है। और चौथा जो स्टूडेंट है वो वास्तव में विचार कर रहा है, पर टीचर मुझसे क्या चाहती है? टीचर इतना पढ़ा रही है, इतना सब कर रही है, मुझे क्या करना है? तो यही भक्ति सिद्धांत महाराज की मुख्य शिक्षा है कि भगवान के मन को जानने का प्रयास करो, भक्तों के मन को जानने का प्रयास करो। और जब भगवान के और भक्तों के मन को हम जानेंगे, उनके अनुसार जब हम चलेंगे, और जब हम भगवान के सामने जाएंगे और भक्तों के सामने जाएंगे, तब उनको देखकर हमें प्रसन्नता होगी। ऐसे मुंह उठा के मत चले जाओ। कोई स्टूडेंट है, मुंह उठा के चला गया, टीचर में आ गया, अटेंडेंस लगा दो मेरी। पढ़ना है नहीं, होमवर्क करना नहीं है, कुछ करना नहीं है, और मुंह उठा के पहुँच गए। टीचर अटेंडेंस तो लगा लेगी, लेकिन ठीक है चलो बैठ जाओ, साइड में बैठ जाओ, है ना। तो भक्ति सिद्धांत महाराज बोलते थे कि भगवान हमसे क्या चाहते हैं ये जानने का प्रयास करो, भक्त हमसे क्या चाहते हैं वो जानने का प्रयास करो। भगवान को और भक्तों को अपने अनुसार मत चलाओ। अपना जीवन भगवान और भक्त के अनुसार होना चाहिए। हम भगवान को अपने अनुसार चलाना चाहते हैं, भक्तों को अपने अनुसार चलाना चाहते हैं, क्योंकि हम हैं केंद्र बिंदु, हम हैं सेंट्रल पॉइंट। तो सेंट्रल पॉइंट मुख्य है, तो भगवान को भी ऐसा करना होगा जैसे मैं चाहता हूँ, और ये जो भक्त हैं उनको भी ऐसा करना होगा जैसा मैं चाहता हूँ, और गुरु को भी वैसा ही आदेश देना होगा जैसा मैं चाहता हूँ। अगर गुरु वैसा आदेश नहीं देंगे और भक्त वैसा आदेश नहीं देंगे जैसे मैं चाहता हूँ, तो मैं भक्त से दूर चला जाऊँगा, गुरु से दूर चला जाऊँगा। ये है भौतिक विचार। यहाँ हम भी क्या सोच रहे हैं कि मैं सेंट्रल पॉइंट, मैं दृष्टा हूँ, बाकी सब दृश्य हैं, मैं एंजॉयर हूँ, मैं सेंट्रल पॉइंट हूँ, और मेरे अनुसार सब चलना चाहिए, पूरी दुनिया मेरे अनुसार चलना चाहिए, और उसमें उस दुनिया में गुरु और भक्त दोनों शामिल हैं। लेकिन अगर गुरु दृष्टा है और भक्त दृष्टा है, तो हम क्या सोचेंगे? मुझे अपना जीवन भगवान जगन्नाथ जी के अनुसार चलाना है, मुझे अपना जीवन गुरु और भक्तों के अनुसार चलाना है। तब हम वास्तव में जगन्नाथ जी के दर्शन कर पाएंगे, तब हम वास्तव में गुरु महाराज के दर्शन कर पाएंगे, तब हम वास्तव में भक्तों के दर्शन कर पाएंगे। जैसे कि स्टूडेंट सोचे कि टीचर ये चाहती है मुझसे, टीचर ये चाह रहे हैं, मुझे करना है, मेहनत करना है, और मेहनत करके फिर टीचर के सामने जाना, तो टीचर बहुत प्रसन्न हो, है ना। तो इसको बोलते हैं दृग दृश्य विचार, सीयर एंड द सीन। ये भक्ति सिद्धांत महाराज की सबसे प्रमुख शिक्षा है, और इस शिक्षा से हम सब कुछ समझ जाएंगे कि भगवान दृष्टा है
हम दृष्टा नहीं हैं। भगवान भोक्ता हैं, हम भोग्य हैं, है ना। भगवान प्रीडोमिनेटर हैं, हम प्रीडोमिनेटेड हैं। भगवान इंजॉयर हैं, हम इंजॉयड हैं। भगवान सीयर हैं और हम सीयर, मतलब जिसको देखा गया। तो एक है गोलोक दर्शन और एक है जगत दर्शन। गोलोक दर्शन और जगत दर्शन। गोलोक दर्शन का अर्थ क्या होता है कि गोलोक वृंदावन में जाके सब दर्शन करना, और जगत दर्शन मतलब भोपाल में जाके सब कुछ देखना। इसका मतलब यह है, क्या है गोलोक दर्शन और क्या है जगत दर्शन। तो गोलोक दर्शन का अर्थ है जिस तरह से भगवान सब चीज़ों को देखते हैं, इस संसार को देखते हैं, उस तरह से अगर हमने देखना सीखा तो हम गोलोक दर्शन कर रहे हैं। समझ में आया? गोलोक दर्शन मतलब भगवान इस संसार को, संसार की घटनाओं को, अपने भक्तों को, सब चीज़ों को जिस तरह से देखते हैं, उस तरह से अगर हमने देखना चालू किया तो इस भौतिक जगत में रहते हुए भी गोलोक वृंदावन में रह सकते हैं। इसका अर्थ है गोलोक दर्शन। तो भगवान इस भौतिक जगत को किस तरह से देखते हैं, भगवान इस भौतिक जगत को कैसे देख रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि भौतिक जगत कैसा है कि एक व्यक्ति किसी गड्ढे में मल त्याग करता है। कोई गड्ढा है, उस गड्ढे में जाके कोई मल त्याग करता है, तो उस गड्ढे में जो मल पड़ा हुआ है उसके जैसा वो भौतिक जगत है। चैतन्य महाप्रभु ऐसा चैतन्य चरितामृत में बोल रहे हैं। और हमें भौतिक जगत कैसा लग रहा है? बहुत आकर्षक लग रहा है। 5वें स्कंद में आता है ना, जो गोल्ड है उसको येलो स्टूल से तुलना की गई। जैसे गोल्ड जो है आकर्षित करता है, उसी तरह से जो येलो स्टूल है, जो भौतिक जगत रूप है, वो हमको क्या कर रहा है? वो हमको आकर्षित कर रहा है। तो जिस तरह से भगवान इस भौतिक जगत को देख रहे हैं, उस तरह से हमें देखना चालू करना है। इसको बोलते हैं कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावनामृत संघ। कृष्ण भावनामृत संघ केवल इतना नहीं है कि हम औपचारिक रूप से इस्कॉन में आ गए हैं, हमने वैष्णव वेशभूषा ले ली है, वैष्णव चिन्ह धारण कर लिए हैं, है ना, वो भी है, एक्सटर्नल चीज़ें में ज़रूरी है। लेकिन आंतरिक चीज़ें क्या है कि भगवान के दृष्टिकोण से हर चीज़ देखना। और भगवान का दृष्टिकोण कहाँ मिलेगा? भगवान कुछ बिजली कड़केगी और पता चलेगा, रिवीलेशन होगा, क्रिश्चियनिटी की तरह कि हमें कुछ रिवील हुआ। तो कैसे मिलेगा? शास्त्रों के माध्यम से। तो शास्त्र चक्षुओं से इस संसार को देखना। तो अगर एक महाभारत में एक घटना आती है लोमस ऋषि के बारे में। लोमस ऋषि थे, तो लोमस ऋषि ने एक, उनको वरदान मिला था कि जब उनके शरीर का एक बाल गिरेगा तो ब्रह्मा जी की मृत्यु होगी। एक बाल जब गिरेगा तो ब्रह्मा जी का काल पूरा हो जाएगा, ब्रह्मा जी की मृत्यु हो जाएगी, है ना। तो उनकी आयु कितनी हुई? सहस्त्र युग। तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है और सहस्त्र युग ब्रह्मा जी की रात्रि होती है। ऐसे ब्रह्मा जी का एक दिन और एक रात्रि और 100 वर्ष होते हैं ऐसे। तो जब ब्रह्मा जी का कार्यकाल खत्म हो जाएगा तो लोमस ऋषि का एक बाल गिर जाएगा, और जब पूरे बाल गिर जाएंगे शरीर से तब उनकी लोमस ऋषि की मृत्यु होगी। ऐसा उनको वरदान था। तो लोमस ऋषि एक पहाड़ी पे जाके तपस्या कर रहे थे। तो कोई आते हैं वहाँ पर, अब पूछते हैं कि आपने कुटिया क्यों नहीं बनाई? आप पहाड़ी पर, गर्मी है, बारिश है, सर्दी है,
आप अच्छे से घर बनाइए, कुटिया बनाइए और आराम से आप भजन कीजिए। तो बोले मेरा जीवन तो बहुत छोटा है, मेरा तो बहुत ही छोटा जीवन है, इतने छोटे से जीवन में क्या घर बनाऊंगा, क्या कुटिया बनाऊंगा, भजन ही कर लेता हूँ उससे अच्छा। तो सोचिए उनकी कितनी आयु है। मतलब हम ब्रह्मा जी की तुलना अगर खुद से करेंगे तो चींटी जैसा भी नहीं है। और लोमस ऋषि की आयु कैसी है और उनके पूरे शरीर में बाल थे, पूरे शरीर में बाल। और वो क्या बोल रहे हैं कि जीवन बहुत क्षणिक है, जीवन बहुत छोटा है ना, और थोड़ा समय मिला है भजन करने का, इसीलिए भजन कर लेता हूँ। तो ये उनका दृष्टिकोण है ना, कि अशाश्वतम दुखालयम अशाश्वतम। तो शास्त्रों की दृष्टि से देखना सीखना। तो आगे इसमें बताया जाता है कि हमारी हर किसी की एक हैबिट होती है हर चीज़ को मेज़र करना, हर चीज़ को गणना, है ना, कि हर चीज़ का मापना, है ना। जैसे कि ये जो विग्रह हैं वो तो 7 फीट के विग्रह थे, इतने बड़े विग्रह, है ना। और ये विग्रह तो बहुत छोटे थे, 6 इंच के विग्रह थे वो, है ना। और ऐसे तो वो 7 फीट के विग्रह हैं, वो 6 इंच के विग्रह हैं। तो और धाम को, पूरी धाम को एक उड़ीसा का भाग समझना। यहाँ का पिन कोड भी है, कोई पिन कोड होगा, जब कुछ भेजा जाता होगा, मनी ऑर्डर, पहले मनी ऑर्डर भेजते थे, ऐसे कुछ भेजना है तो पिन, पुरी, भुवनेश्वर, उड़ीसा, इंडिया, है ना, कैलकुलेशन, मेजरमेंट चल रहा है, टेम्परेचर कितना है, मौसम कैसा है ना। तो मेजरमेंट से अप्राकृत वस्तु ना होए प्राकृत गोचर, सॉरी, प्राकृत वस्तु ना होए अप्राकृत गोचर, कि स्पिरिचुअल चीज़ों को भौतिक इंद्रियों से नहीं समझ सकते। जो आध्यात्मिक चीज़ें होती हैं उससे भौतिक इंद्रियों से उसकी गणना नहीं की जा सकती। तो इसमें एक उदाहरण है कि हिरण्यकश्यपु ने सोचा कि मैं दृष्टा हूँ और खम्बा क्या है, वो दृश्य है, और प्रूफ करके बताओ कि तुम्हारे भगवान इसके अंदर है। प्रहलाद महाराज से बोलते हैं कि तुम गारंटी दे सकते हो कि इस खम्बे के अंदर भगवान है। तो हिरण्यकश्यपु क्या सोच रहा है, अपने आप को दृष्टा, और सब चीज़ों को क्या सोच रहा है, दृश्य। तो भगवान है तो दिखाओ जिनका तुम ध्यान करते हो। तो प्रहलाद महाराज क्या सोचते हैं, अपने आप को दृश्य, और भगवान क्या है उनके लिए, दृष्टा। तो हिरण्यकश्यप क्या करता है, खम्भे को तोड़ता है, और खम्भे तोड़ने के बाद क्या होता है, नरसिंह भगवान प्रकट होते हैं और उसका ऑपरेशन, नरसिंह हिरण्यकश्यप का ऑपरेशन हो जाता है। तो ये जो भक्ति सिद्धांत महाराज का एक यूनिक कंट्रीब्यूशन जो है, एक विशेष उनका जो योगदान है, वो इस दृग दृश्य विचार पर बार बार हैमरिंग करना, बार बार जोर देना, किस तरह से हम दृष्टा नहीं हैं, हम एंजॉयर नहीं हैं। तो और उसमें बताते थे, एक उन्होंने बताया, उदाहरण दिया, पद्मा नीति। पद्मा नीति क्या है, पद्मा कौन है, कंस की माँ। तो कंस की जो माँ है वो कुछ लोगों को वृंदावन में भेजती हैं कि कृष्ण करते क्या हैं और नंद महाराज क्या करते हैं। तो पद्मा बोलती हैं कि जो कृष्ण हैं उनको नंद महाराज बहुत खिलाते हैं, मक्खन देते हैं, घी देते हैं, दूध देते हैं, सब कुछ देते हैं। लेकिन अगर नंद महाराज देखेंगे कि ये कितनी सेवा कर रहा है, ये कितनी गायों को चरा रहा है, तो मक्खन दूध देना बंद कर देंगे। तो पद्मा क्या सोच रही है कि कृष्ण जितना मेरे लिए करेंगे उतना ही मैं उनको दूंगा। मतलब कैलकुलेटिव मेंटेलिटी है, अगर कृष्ण मेरे जीवन में ऐसा कर रहे हैं तो मैं कृष्ण के लिए कुछ करूंगा।
और कृष्ण ने मेरे जीवन में इतना किया है तो मैं उतना ही उनके जीवन में करूँगा, और कृष्ण ने अगर करना बंद कर दिया है तो मैं भी सेवा करना, भक्ति करना बंद कर दूँगा। तो भक्ति सिद्धांत महाराज बोलते हैं, अप्राकृत वस्तु ना है प्राकृत गोचर। जिस तरह से जो रावण है, रावण ने क्या सोचा कि मैं सीता माता का अपहरण कर लूँगा, यहीं से जा रहा है क्या, एक बार निकल जाए। तो रावण ने सोचा कि वो सीता माता का अपहरण कर लेगा, लेकिन रावण ने किनका अपहरण किया? माया सीता का, है ना। तो भौतिक व्यक्ति आध्यात्मिक चीज़ को स्पर्श भी नहीं कर सकता है। जो भौतिक चेतना में स्थित व्यक्ति है वो आध्यात्मिक वस्तुओं को ठीक तरह से वो समझ भी नहीं सकता है। तो भक्ति सिद्धांत महाराज बोलते हैं कि जो एक मॉडर्न टर्म है, मेजर व्हाट इज मेजरेबल एंड मेक मेजरेबल व्हाट इज नॉट। हर चीज़ को मेजर करो, हर चीज़ की गणना करो, और जो जिसको मेजर नहीं कर सकते हैं उसको मेजरेबल बनाओ, है ना। जैसे कि अभी श्री प्रभुपाद जी का इंस्टॉलेशन हुआ था मंदिर में, तो जो रिपोर्टर आए, तो रिपोर्टर क्या करते हैं, क्या खबर पूछते हैं, कितने लोग आए, ये जो आपकी प्रभुपाद जी की मूर्ति बनी है वो किस मटेरियल से बनी है, कौन सा मटेरियल यूज किया गया, और ये जो मूर्ति है वो कहाँ से आई है। तो सब उनका कैलकुलेशन ही चलता रहता, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते रहते हैं। जब वहाँ से आई है, इस मटेरियल की बनी हुई है ना। तो हमेशा उनका एक इन्फॉर्मेशन बैंक बनते रहते हैं। शिक्षाएं क्या है, प्रभुपाद जी क्या है, उससे उनको लेना देना नहीं होता, है ना। तो एक डिवोटी थे, उनसे पूछा कि प्रभुपाद जी की जो विग्रह किससे बने, तो उन्होंने बोला सच्चिदानंद उससे बना हुआ, सच्चिदानंद विग्रह है। तो शायद रिपोर्टर समझ में नहीं पाया होगा सच्चिदानंद क्या है। तो फिर वो बताते हैं, अगर आप धाम में हैं और धाम में रहने का केवल एक अभिनय कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, धाम की सेवा करने के लिए नहीं आए हैं या धाम में सुनने के लिए नहीं आए हैं, तो आपका धाम में रहना क्या हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। जिस तरह से एक साधु है, तो साधु के पास में भी क्या होता है, साधु के पैर में भी खटमल बैठ सकता है, खटमल बैठा हुआ है। एक राजा है, तो राजा अपने सिंहासन में बैठा हुआ है, और राजा के सिंहासन के ऊपर ही एक कीड़ा बैठा हुआ है, और राजा के बहुत दूर एक मंत्री बैठा हुआ है। तो वो जो मंत्री है वो राजा के बहुत करीब है, या जो पूरा सिंहासन के ऊपर ही बैठा हुआ है कीड़ा, खटमल, वो ज़्यादा करीब है राजा के। खटमल बहुत पास में है ना, बिल्कुल क्लोज है। तो कौन ज़्यादा पास में है राजा के? मंत्री। और खटमल क्या कर रहा है, खून चूस रहा है राजा का। उसी तरह से फिजिकली हम इस नीलाचल धाम में हो सकते हैं, फिजिकली हम भक्तों के बहुत नज़दीक हो सकते हैं, लेकिन अगर हम धाम में कैसे रहा जाता है, कैसे गुरु की आज्ञा पालन होता है, वो हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। तो क्या है, धाम में रह के भी क्या कर रहे हैं, धाम का भोग करना चाहते हैं या भक्तों का खून चूसना चाहते हैं, और खून चूसते रहते हैं भक्तों का। एक बार भक्ति सिद्धांत महाराज नवदीप धाम में ऐसे मॉर्निंग वॉक पे गए अपने शिष्यों के साथ, और वहाँ पर कोई नाली थी, सुअर था और पूरा गटर था। तो सब शिष्यों ने ऐसे कर लिया, ऐसे करके वो रास्ता पार करने लगे। तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने कहा कि तुमको नवदीप धाम में भी क्या है, दुर्गंध आ रही है। ये सच्चिदानंद धाम है, ये श्वेत दीप है ना। यहाँ पर सब चिन्मय है, और उस चिन्मय धाम में भी क्या है,
तुमको गंदगी दिखाई दे रही है और तुम अपने नाक से कोड़ रहे हो, है ना। पुरी में एक बार क्या होता है, यहाँ पे एक ऑफिसर होते हैं जो तैयार होकर ऑफिस जा रहे होते हैं। तो भक्ति सिद्धांत महाराज गुजरते हैं और ऑफिसर क्या करते हैं, रोड पे ही पूरा दंडवत प्रणाम करते हैं, पूरा दंडवत। तो भक्ति सिद्धांत महाराज बोलते हैं कि आपके जो, आप तो ऑफिस जाने वाले थे, आपके जो कपड़े हैं पूरे वो हो गए, दूषित हो गए, आप कैसे ऑफिस जाएंगे। तो बोलते हैं कि मेरे जीवन का पूरा संपत्ति यही है कि मैं आपको प्रणाम कर सकूं। मैंने आपको प्रणाम किया, यही मेरे जीवन का धन। अगर मैं आपको प्रणाम नहीं करूंगा तो इस जीवन का मतलब क्या है। तो वो पूरा धूल लग गई और फिर उसी वस्त्रों में वो ऑफिस गए, है ना। तो क्योंकि यहाँ की जो धूली है, जो वो सब क्या है, आनंद चिन्मय है, वो गंदगी नहीं है। भोपाल की गंदगी नहीं है। भोपाल की गंदगी तो इस यहाँ पर है, जिस गंदगी को हम साथ में लेके आए हैं और उसी गंदगी के माध्यम से इस धाम को मेज़र कर रहे हैं, धाम का कैलकुलेशन कर रहे हैं। यार वो क्या है, वो जगह बहुत साफ़ सुथरी है। पुरी में गए थे, वो तो बहुत ही बेकार था, सुअर घूम रहे थे वहाँ, और वो बहुत साफ़ सुथरा था, है ना। तो ये सब मटेरियल कैलकुलेशन, इन सबको हमें छोड़ना है, तब हम नीलाचल धाम को हम देख पाएंगे। तो फिर भक्ति सिद्धांत महाराज बताते हैं जो भगवान को देखना चाहता है वो एक आर्टिकल लिखते हैं, वेणु और बपू। वेणु और बपू, वेणु मतलब वेणु विलास प्रभु, वेणु मतलब बांसुरी, वेणु, और बपू मतलब जो भगवान के केवल दर्शन करना चाहता है वो भगवान की जो वेणु है उससे आकर्षित नहीं है। और भगवान की वेणु कैसे आ रही है, हरि कथा के माध्यम से। तो वेणु से आकर्षित होकर वपू के दर्शन कर पाएंगे। अगर वेणु से आकर्षित नहीं है और वपू देखने जा रहे हैं तो कुछ भी नहीं होगा, केवल रेटिना के ऊपर एक इम्प्रेशन पड़ेगा और एक उत्सुकता प्लस थोड़ा सा इंद्रिय भोग और थोड़ा सा मानसिक शांति, ये तीनों मिक्स होकर जाएंगे। जगन्नाथ जी के सामने अपना चेहरा लेके खड़े हो जाएंगे और जगन्नाथ जी बोलेंगे साइड में हटो, गरुड़ जी के दर्शन करना है, मेरे महान भक्त हैं उनके दर्शन करना है। तो क्यों ऐसा क्यों है, क्योंकि हम इन भौतिक चर्म चक्षुओं से सच्चिदानंद को देखना चाहते हैं। इन भौतिक चर्म चक्षुओं से हम सच्चिदानंद रूप को नहीं देख सकते। इसीलिए क्या है, सुतीक्षता पंथा, इन कानों के माध्यम से हम भगवान को देख सकते हैं। कान तैयार करते हैं आँखों को, जब कानों के माध्यम से तैयार होते हैं और आँखें जब तैयार हुई तब हम भगवान के सामने जाते हैं तो हम भगवान के दर्शन कर पाते। इसका मतलब होता है दर्शन। एक दर्शन का मतलब होता है फिलॉसफी, बोलते हैं दर्शन शास्त्र, है ना। कई लोग बोलते हैं प्रभु जी जगन्नाथ जी के इतने अच्छे दर्शन हुए, बिल्कुल नज़दीक से हुए, बहुत ही नज़दीक से दर्शन हुए। जो पंडित है हमने उनको 100 रुपये दिया और उन्होंने सबसे आगे से दर्शन करा। तो क्या दर्शन हुए वास्तव में? वो दर्शन नहीं हुए, वो जगन्नाथ जी को डिस्टर्बेंस हो गया, अपने अनर्थों का थैला लेकर सामने खड़े हो गए, अनर्थों के पूरे थैले के साथ में जगन्नाथ जी के सामने खड़े। आ गया मैं जगन्नाथ जी। पहले तो दर्शन करना प्यूरिफाई भी है, ऐसा नहीं है कि वो वेस्ट है, लेकिन हमें भक्ति में आगे बढ़ना है, उसको और समझना है कि वास्तव में जगन्नाथ जी कैसे प्रसन्न होंगे, है ना। जैसे कि जो टीचर का उदाहरण दिया था, एक स्टूडेंट है, घर से चला है स्कूल आने के लिए और बीच में गिर गया। कहाँ गिर गया? गटर में गिर गया। और गटर में गिर गया, पूरा उसको पूरा गटर पूरा लगा हुआ है और गटर में गिर के दौड़ दौड़ के टीचर के सामने आ गया। टीचर में आ गया, टीचर बोलेगा जाओ नहा के आओ, पहले बाद में आना मेरे पास। तो हम पूरा उत्सुकता के साथ धक्का मार के पूरा कि भगवान के दर्शन करना है, पूरा हटा रहे, उसको हटा रहे, इसको हटा रहे, और भगवान के सामने आके खड़े हुए। और क्या है, पूरे गटर में
पूरा पूरा मन गटर से भरा हुआ है, पूरे मन में मल भरा हुआ है, और उस अपने मन में जो मल और मूत्र भरा हुआ है उसको लेके हम जगन्नाथ जी के सामने खड़े हुए और सोच रहे हैं जब कितना अच्छा लगा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया हो गया। तो वो दर्शन नहीं हुए। पहले ये मन की गंदगी को हटाना है ना, मन में जो पूरा 6 तरह के विकार है उसको हटाना है, तब जगन्नाथ जी के सामने दर्शन करने जाना है। तो ऐसे कई पास टाइम होते हैं। जब भक्ति सिद्धांत महाराज पुरी में होते हैं तो पुरी में प्रवचन चल रहा होता है, और उनमें से एक जो भक्त होते हैं, एज यूजुअल कुछ भक्त होते ही हैं ऐसे कि वो जगन्नाथ जी के दर्शन करने गए थे, है ना। तो जब जगन्नाथ जी के दर्शन करने आए और प्रवचन खत्म होने वाला था, तो बोलते कहाँ गए थे? तो बोलते मैं जगन्नाथ जी के दर्शन करने गया था। तो भक्ति सिद्धांत महाराज बोलते क्या दिखा वहाँ पर? तो जगन्नाथ जी दिखे। बोले जगन्नाथ जी थे ही नहीं वहाँ पर, आपने देखे ही नहीं जगन्नाथ जी, आप तो कुछ वुडन डॉल देख के आ गए, बस ऐसा डॉल देख के आ गए जिसके हाथ पैर नहीं है, आपको जगन्नाथ जी के दर्शन हुए नहीं। आप केवल अपनी एक मानसिक संतुष्टि के लिए दर्शन करके आए, है ना। तो इस तरह से उन्होंने ये आदेश दिया। फिर उन्होंने बताया कि दर्शन का वास्तव में अर्थ क्या है। दर्शन मतलब जब हम भगवान की सेवा में पूरी तरह से अपनी इंद्रियों को लगा देते हैं, अपने सुख और दुख की परवाह नहीं करते हैं, और सेवा आते समय जितने भी कष्ट हैं उनको टॉलरेट करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं, और भगवान की सेवा करते हैं, तब उस सेवा भावना के माध्यम से हमें भगवान के दर्शन होते हैं। तो जो शुद्ध सेवा भावना है वो दर्शन के बराबर है। जब तक वो हम शुद्ध सेवा भावना विकसित करने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक भगवान के हमारे दर्शन नहीं हो पाएंगे, है ना। जैसे कि तो जैसे मैंने उदाहरण बताया, एक और उदाहरण है। पहले ट्रेडिशनल फैमिलीज़ में जैसे जो क्षत्रिय परिवार होते थे, जमींदार होते थे, उनके यहाँ कुछ वो होते थे नौकर। तो नौकर क्या होते थे, वो ऐसा नहीं सोचते थे कि मैं यहाँ पर एक जॉब कर रहा हूँ, है ना, या मैं कुछ काम करने आता हूँ और ज़मींदार मुझे कुछ पैसा देता है और मैं अपना घर चलाता हूँ। वो जो नौकर होते थे वो पीढ़ी दर पीढ़ी नौकरी करते थे ज़मींदार के, और वो क्या सोचते थे, ये मेरा ही घर है, ये मेरा ही घर है, मुझे यहाँ पर काम करना है, साफ़ सुथरा रखना है, व्यवस्थित रखना है। ऐसे भी होते थे, कितने भी बीमार हैं, कितनी भी समस्या है, फिर भी वो आते थे, अपना काम करते थे और फिर वो घर जाते थे, कितनी बड़ी समस्या में, दुख में। तो जमींदार क्या सोचते थे कि ये मेरे घर का मेंबर है, ये कोई मेरा नौकर नहीं है, ये मेरे घर का मेंबर है, इसीलिए इस घर में कुछ समस्या है तो मुझे कुछ पैसा देना है, इसकी कन्या का विवाह है, मुझे विवाह कराना, मेरी जिम्मेदारी है, इसको बीमारी है इसलिए मुझे इसको ठीक करना। तो जब वो जो नौकर है वो जमींदार के घर को अपना समझता था, और कैसा भी दुख आए, कैसी भी शारीरिक परिस्थिति हो, कैसा भी घर में विपत्ति हो, लेकिन उसे सेवा करना है, तो जमींदार उस नौकर को अपना समझ लेता था, अपना फैमिली मेम्बर समझ लेता था। अगर नौकर भी ऑफिशियली कार्य करे तो जो जमींदार है वो भी ऑफिशियली डील करेगा। तो उसी तरह से ये जो दृग्दृश्य विचार है व्यवहारिक रूप से कैसा लगेगा, कैसा अप्लाई कर सकते हैं कि जब हमें भगवान की सेवा में कितने भी कष्ट आएँ, कितनी भी समस्याएं, कितना भी माइंड आउट हो जाए, लेकिन हमें भगवान की सेवा करना ही है। जब हम इस तरह से सेवा भावना होगी, कोई भी परिस्थिति आ जाए, भक्तों में आपस में समस्या हो जाए, है ना, बीमारी हो जाए, कोई परिवार में कुछ समस्या हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन मुझे भगवान की सेवा करना है, तो भगवान हमें अपना मान लेंगे, अपना स्वीकार कर लेंगे, और फिर भगवान ध्यान रखेंगे। इसको बोलते हैं अवश्य रक्षी वो कृष्ण। तो व्यवहारिक रूप से पालन करना बहुत मुश्किल है, लेकिन धीरे 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 हमें उस प्लेटफॉर्म पर आना होगा, तब भगवान के हम सामने जाएंगे तो भगवान हमसे प्रसन्न होंगे। तो इसीलिए
चैतन्य चरितामृत में लिखा गया है, ना गणी आपन दुख तवे वांछी तार सुख, तार सुख अमार तात्पर्य, मोरे दिया यदि दुख तार होए महासुख, सेई दुख मोर सुख वरे। तो चैतन्य महाप्रभु शिष्टाष्टकम में बोल रहे हैं, ना गणी आपन दुख, मुझे अपने दुख की परवाह नहीं है, तवे वांछी तार सुख, मेरी सारी इच्छाएं क्या है, आपका सुख है ना। तार सुख अमार तात्पर्य, मेरे जीवन का सार क्या है, आपको सुख ही देना। मोरे यदि दिया दुख, अगर मुझे दुख देना चाहते हैं, तार होई महासुख, और आपको मुझे दुख देने में बहुत मजा आ रहा है, बहुत सुख हो रहा है, सेई दुख मोर सुख वरी, वो मेरा दुख मेरा सबसे बड़ा सुख हो जाएगा। अब भक्ति विनोद ठाकुर भी बोलते हैं, तुम्हारे सेवाए दुख होय जत, सेई तो परम सुख, सेवा सुख दुख परम संपद नासे अविद्या दुख, कि आपकी सेवा में जितने भी दुख आते हैं वो सब सुख है। तुम्हारे सेवाए दुख होय जत, सेई तो परम सुख, सेवा सुख दुख परम संपद नासे अविद्या दुख, सेवा में जो भी सुख दुख आए वही मेरी संपत्ति है, और उस संपत्ति से क्या होगा, सभी तरह के अविद्या रूपी दुख समाप्त हो जाएंगे। तो ये है वास्तव में दृग दृश्य विचार, कि भगवान के लिए पूरा, जैसे बोलते हैं ना, प्रेम और युद्ध में सब कुछ जायज है, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, सुना है। तो भगवान से प्रेम है और माया से युद्ध है, तो इसमें सब कुछ जायज है ना। कोई लोग लज्जा, लोग क्या बोलेंगे, परिवार वाले क्या बोलेंगे, पड़ोसी क्या बोलेगा, अड़ोसी क्या बोलेगा, कुछ नहीं। गुरु क्या बोल रहे हैं, वैष्णव क्या बोल रहे हैं, वो ज़्यादा मैटर करता है। दुनिया क्या बोल रही है वो मैटर नहीं करता है, जो भगवान के भक्त बोल रहे हैं वो मैटर करता है, गुरु क्या बोल रहे हैं वो मैटर करता है। तो प्रेम में और युद्ध में सब कुछ जायज़ है। तो इस तरह से हम भगवान का सेवा करने का प्रयास करेंगे तो भगवान हमसे प्रसन्न होंगे। तो यहाँ भक्ति सिद्धांत महाराज, जब तक प्रसाद नहीं आ जाता तब तक हम कथा कंटिन्यू करेंगे, और प्रसाद आएगा तो फिर स्टॉप कर दें। आने दीजिए, अंदर आ जाइए। अच्छा, कहाँ पर? आगे, अच्छा अंदर, थोड़ा 5-10 मिनट और। तो भक्ति सिद्धांत महाराज पुरी में एक लेक्चर देते हैं, और पुरी में लेक्चर बोलते हैं, मैंने एक स्टैचू को देखा और मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने एक मूवी को देखा और मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने एक ड्रामा को देखा मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैंने कान से एक गीत सुना तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और इसी अच्छा लगने वाली जो टेंडेंसी है उसी में जगन्नाथ मंदिर गया और जगन्नाथ जी के दर्शन करके आया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो उसके लिए मूवी देखना, स्टैच्यू देखना है ना, स्टैच्यू ऑफ क्या है गुजरात, यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देख के आए, ताजमहल देख के आए, कुतुब मीनार देख के आए, 4 मीनार देख के आए, और जगन्नाथ जी के दर्शन करके आए। कितने बढ़िया थे जगन्नाथ, कितने अच्छे उनका ड्रेस, कितने सजे हुए थे। तो भक्ति सिद्धांत महाराज बोलते हैं कि ये सब दृष्टिकोण क्या है, ये सब एक स्वयं की संतुष्टि के लिए। जब हम अपनी भोग वृत्ति, धर्म, हमने क्या किया है, वो ऐसे एनालॉजी देते थे कि हम ट्रेन में बैठे हुए हैं और हमने टिकट लिया है धर्म अर्थ काम मोक्ष का। ट्रेन में बैठकर, भक्ति में बैठकर टिकट काटा है हमने धर्म अर्थ काम मोक्ष का, तो हमको धर्म अर्थ काम मोक्ष मिलेगा। लेकिन अगर हम कृष्ण प्रेम का टिकट काटेंगे और ट्रेन में बैठ जाएंगे, लेकिन बीच में धर्म अर्थ काम मोक्ष का प्रलोभन मिलेगा, तो अपने टर्मिनल स्टेशन जो है कृष्ण प्रेम तक ना पहुंच के धर्म अर्थ काम मोक्ष में बीच में उतर जाएंगे, है ना। तो जो एक बोलते हैं
जब तक आप सोचेंगे कि आप जगन्नाथ जी को देख रहे हैं, आप जगन्नाथ जी को नहीं देख रहे हैं, आप केवल एक वुड, स्टोन या बुद्धिस्ट लिटरेचर में किसी का वर्णन किया गया है उसको देख के आए, है ना। जो ये आई ऑफ फ्लैश कैन नेवर चेक आउट द सच्चिदानंद विग्रह, इस, है ना, मांस से बनी हुई आंखें सच्चिदानंद विग्रहों को नहीं देख सकती है। तो इस तरह से भक्ति सिद्धांत महाराज ने ये जो दृग दृश्य विचार दिया है, ये भक्ति के हर परिप्रेक्ष्य में लागू होता है ना। तो जैसे महान महान भक्त हैं, या हमारे परिप्रेक्ष्य में देखा है तो गुरु महाराज, है ना, तो उनको भी हमें केवल दर्शन नहीं करना है। कई भक्त बहुत लालसा होती, प्रभु जी एक बार मिला दीजिए, बस एक बार मिला दीजिए, एक बार दर्शन करा दीजिए, बस एक बार, बस एक बार दर्शन हो जाए। लेकिन दर्शन मतलब क्या है? सुनिए, गुरु महाराज से सुनिए। जब सुनेंगे वही दर्शन चल रहे हैं गुरु महाराज के, और अन्य दर्शन करने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। और जब आप सुनेंगे, अपने आप को तैयार करेंगे, और जब गुरु महाराज के सामने जाएंगे, तब आप गुरु महाराज को वास्तव में समझ पाएंगे। तो ये जो दृग दृश्य विचार है वो भक्तों के परिप्रेक्ष्य में भी लागू होता है। जैसे कि एक उदाहरण है, एक प्रोफेसर थे और भक्ति सिद्धांत महाराज प्रवचन दे रहे थे, और प्रवचन देने के पश्चात वो प्रोफेसर ने बोला कि आपको याद है, मैं बहुत समय पहले जब आप छोटे थे तब मैं भक्ति विनोद ठाकुर को रोज़ गीता सुनाता था, भगवत गीता को रिसाइट करता था। तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने कहा कि आपने भक्ति विनोद ठाकुर को कभी गीता नहीं सुनाई। तो वो प्रोफेसर बोलता है कि मैंने गीता नहीं सुनाई, मैं तो रोज़ आता था, राम बागान में आपका घर था और वहाँ मैं गीता रिसाइट करता था, और आप तो उनके पुत्र हैं, आप तो हमेशा उनके साथ में थे। तो वो एकदम ऐसे लायन गुरु के पोजीशन ले लिया उन्होंने। उनका कोई पुत्र नहीं था, उनका कोई पुत्र नहीं। तो वो और सोचेंगे कि ये क्या हो रहा है, मैंने कभी गीता नहीं सुनाई। बोले उनका कोई पुत्र नहीं था, आपने गीता कभी सुनाई नहीं, और आप उनसे कभी मिले ही नहीं हैं, भक्ति विनोद ठाकुर को आपने कभी देखा ही नहीं। तो प्रोफेसर सोचने लगा कि आप गुरु हैं, एक मठ पूरा, और आप सत्य का प्रचार कर रहे हैं, और आप बोले मैंने कभी भक्ति विनोद ठाकुर को देखा ही नहीं। और वो प्रोफेसर क्या होते हैं, क्रोधित होकर चले जाते हैं। तो सरस्वती ठाकुर समझाते हैं कि वो व्यक्ति क्या सोच रहा है कि भक्ति विनोद ठाकुर क्या है, एक बंगाली बाबू हैं, है ना, एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, एक मेरे फ्रेंड हैं जिनको मैं रोज़ आके गीता सुनाता था। तो भक्ति विनोद ठाकुर का इस भौतिक जगत से कोई संबंध नहीं है। भक्ति विनोद ठाकुर आध्यात्मिक जगत से आए हैं। जब कोई ये समझकर भक्ति विनोद ठाकुर के पास में जाएगा, तब वो भक्ति विनोद ठाकुर के दर्शन कर पाएगा, नहीं तो उसने कभी भक्ति विनोद ठाकुर को सुना नहीं। तो उन्होंने एक फ्रेज लिखा था, दोज हु कंसीडर भक्ति विनोद ठाकुर एज बाबा दैट बिकम बाधा इन वर्शिप ऑफ राधा। जो भक्ति विनोद ठाकुर को बाबा समझता है, बाबा मतलब उड़िया और बंगाल में क्या बोलते हैं, दादा, दादा जैसे। तो जो भक्ति विनोद ठाकुर को बाबा, ठाकुर महाशय, केदारनाथ दत्त, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, वो बाधा बन जाएगा राधा की वर्शिप में, है ना। और वो बोलते थे जब सभी तरह के कुदर्शनों को सुदर्शन से काट नहीं देते, तब तक भगवत दर्शन नहीं हो पाएगा। उनका जो शब्दों का चयन होता था वो बहुत ही विशेष था। सभी तरह के कुदर्शनों को सुदर्शन से काट नहीं देते हैं, तब तक भगवत दर्शन नहीं हो सकता।
कितना सटीक है। कुदर्शन मतलब रॉन्ग फिलोसफीज, और सुदर्शन मतलब एक सुदर्शन क्या है, सुदर्शन चक्र, और दूसरा सुदर्शन क्या है, प्रॉपर फिलॉसफी। उससे क्या होगा, हमको भगवत दर्शन होगा। तो बस लास्ट उदाहरण जो प्रसाद को लेकर है, तो गौड़ीय मठ में फेस्टिवल हुआ, मालपुआ फेस्टिवल। तो वहाँ पर एक पंडित आए थे, बहुत विद्वान पंडित, तो मालपुआ खा रहे थे। और जब मालपुआ वो खा रहे थे तो वहाँ पर अनंत वासुदेव प्रभु बैठे हुए थे। कल हम गए थे उनकी समाधि के पास, तो अनंत वासुदेव प्रभु वहाँ बैठे हुए थे। अनंत वासुदेव प्रभु बोलते हैं कि ओ शास्त्री जी, आप विचार कीजिए कि आप मालपुआ खा रहे हैं, मालपुआ आपको खा रहा है। पंडित हैया केने ना करे विचार। आप तो पंडित हैं, आप विचार कीजिए, आप मालपुआ खा रहे हैं, मालपुआ आपको खा रहा है। तो शास्त्री जी बहुत गुस्से में जाते हैं, और शास्त्री जी उठ के चले जाते हैं घर, और एक पत्र लिखते हैं कि मैं आपके मठ में उत्सव अटेंड करने आया था, और जब मैं प्रसाद दे रहा था तो मुझे बहुत बुरा लगा, मैं बहुत डिस्टर्ब हो गया। मैं कोई गरीब व्यक्ति नहीं हूँ, निर्धन नहीं हूँ, मेरी गवर्नमेंट से पेंशन आती है, मेरे 2 पुत्र हैं जो अच्छा धन कमाते हैं, और मेरी जो पत्नी है कुकिंग करने में, रसोई करने में बहुत एक्सपर्ट है ना, और मैं बहुत अच्छे से मालपुआ खाता हूँ। और जब मैं वहाँ पर मालपुआ खा रहा था आपके मठ में, तो आपके एक मुख्य शिष्य अनंत वासुदेव ने कहा कि मालपुआ को खा रहे हैं, मालपुआ आपको खा रहे हैं, है ना। तो मैं इतना लोभी नहीं हूँ कि मैं मठ में मालपुआ खाने आता हूँ। इस तरह से उन्होंने पत्र लिख दिया। तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने इस पत्र के माध्यम से प्रवचन देना चालू किया। बोले कि इस संसार में कौन व्यक्ति है जो अनंत वासुदेव प्रभु की इस चीज़ को समझ पाएगा कि वो शास्त्री जी मालपुआ खा रहे हैं, मालपुआ शास्त्री जी को खा रहे हैं। कौन है इस संसार में जो इस चीज़ को समझ पाए? तो हम में से कुछ लोग ही हैं जो इस चीज़ को समझ पाएंगे। तो बताते हैं कि हम भगवान के प्रसाद को या कृपा क्या होती है, कृपा को खाते हैं हम। भगवान कृपा कीजिए जिससे मैं खा सकूं, गुरु महाराज कृपा कीजिए जिससे मैं खाऊं उसको, ऐसा होता है। कृपा कब मिलती है? भगवान की स्वेच्छा से मिलती है, गुरु महाराज की करुणा से, है ना। कॉजलेस मर्सी बोलते हैं उसे, कॉजलेस मर्सी, अकारण, जिसका कोई कारण नहीं है वो कृपा मिलती है। तो भक्ति सिद्धांत महाराज बोलते हैं कि वास्तव में प्रसाद को हम एंजॉय नहीं करते हैं, उसका हम भोग नहीं करते हैं। जब हम प्रसाद लेते हैं तो प्रसाद हमारे अंदर जाता है और हमारे सारे अनर्थों को खा जाता है, और अनर्थों को खाने के पश्चात जब हम भगवान की सेवा के लिए तत्पर होते हैं तो हम और अधिक ऊर्जा से और अधिक उत्साह से भगवान की सेवा करना चालू करते हैं। तो वास्तव में अनंत वासुदेव प्रभु ने कहा कि मालपुआ शास्त्री जी को खा रहा है, तो ये वाक्य सही है, क्योंकि प्रसाद हमारे सभी अनर्थों को दूर करेगा। तो बताते हैं, तोयोपभुक्त शगगंध वासो अलंकार चर्चिता उच्चिष्ट वोष्णो धासात तब मायाम जयेमे। तो ये श्लोक उद्धव जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तोयोपभुक्त शगगंध, कि आपका उच्चिष्ट जो प्रसाद है, गंध जो पुष्प है, आपने जो पुष्पमाला पहनी है, वासो अलंकार चर्चिता, जो अलंकार पहने, जो आपने वस्त्र पहने हैं, उसको उच्चिष्ट समझ के मैं लेता हूँ, उसको कृपा समझ के लेता हूँ, और इससे क्या हो जाएगा? तब माया जयनी, मैं माया को विजय प्राप्त कर जाऊँगा। तो इसी तरह से हमें जो भक्ति में हर चीज़ है, जो भी हमको प्राप्त हो रही है, उसके लिए हमें ग्रेटफुल होना चाहिए, उसके लिए हमें कृतार्थ होना चाहिए कि भगवान की कृपा से मुझे
साधु संग में लाया गया है। मैंने कोई ढूंढा नहीं है साधु संग, है ना, मैं तो अनर्थ ही ढूंढता हूँ। मुझे साधु संग में लाया गया, भगवान की कृपा से मुझे प्रसाद प्राप्त करने का अवसर मिल रहा है। इसीलिए हमें अपना जीवन भगवान के अनुसार और भक्तों के अनुसार ढालने का प्रयास करना है, ना कि भगवान को और भक्तों को अपने अनुसार ढलवाने का प्रयास करना है ना। जैसे कि कई बार कुछ भक्त होते हैं, गुरु महाराज के सामने जाते हैं और ये मनसा से जाते हैं कि ये तो क्लियर है मुझे करना है और मुझे पता है ये भगवान को प्रसन्न करेगा। बस गुरु महाराज के सामने जाएंगे, स्टैंप लगवाएंगे और बाहर आएंगे और हरि बोल हो जाएगा और सब बढ़िया हो जाएगा। तो जाएंगे इसी मनसा से जाएंगे कि मुझे महाराज के सामने बस अपनी बात मनवाना है। इसका मतलब हम क्या सोच रहे हैं, हम अपने आप को दृष्टा की तरह देख रहे हैं और जो गुरु महाराज है वो दृष्टा है। लेकिन मुझे गुरु महाराज के सामने जाना है और मुझे पूछना है कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे आप प्रसन्न हो, आपकी क्या इच्छा है वो मैं करूं। उससे तब हम व्यवहारिक रूप से समझ पाएंगे ये दृग दृश्य विचार को। और ये हमारे भक्ति जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, सबसे, और हम आगे इन शिक्षाओं को और चर्चा करने वाले हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण है ना। ये एक्चुअली भक्ति का एसेंस है, जिसको हम दूसरे शब्दों में शरणागति भी बोल सकते हैं। उस शरणागति को ही भक्ति सिद्धांत महाराज ने दृग दृश्य विचार के रूप में समझा है कि मैं मूर्ख हूँ, मैं महामूर्ख हूँ, मुझे कुछ नहीं आता है, मुझे कुछ समझ नहीं आता है, मैं अपने इंद्रियों का, मैं अपने मन का दास हूँ। तो आप मुझे बताइए मुझे क्या करना है। ऐसा नहीं कि मुझे अपने आइडिया आपके ऊपर थोपना है और फिर आपसे वो मनवाना है और उसके बाद मुझे आगे बढ़ना, ऐसा नहीं। और गुरु भी क्या है, सब चीज़ों को देखने के पश्चात हमें व्यवहारिक रूप से समझाते हैं कि आपके लिए ये अच्छा है, आपके लिए ये अच्छा है, आपके लिए अच्छा है। वो भी कोई अव्यवहारिक, क्योंकि हमें डर होता है। डर किस बात का है कि हम अपने आप को किसी को सौंपना नहीं चाहते हैं। हमें बहुत डर है। क्यों है? क्योंकि जन्मों जन्मों से लोग हमारा शोषण करके आए हैं। जिसको भी हमने सौंपा है उसने हमारा शोषण किया, हमारा फ़ायदा उठाया। तो हमें क्या लगता है, अगर हम भक्तों को अपने आप को दे देंगे या गुरु को अपने आप को दे देंगे तो ऐसा ना हो कि भक्त मेरा फ़ायदा उठा लें या गुरु मेरा फ़ायदा उठा लें। तो इस डर के कारण हमारी जो शरणागति होती है वो पूरी नहीं हो पाती है और थोड़ा थोड़ा हम अपना बचा के रखते हैं। ठीक है, कुछ गुरु के लिए, कुछ मेरे लिए, कुछ भक्तों के लिए, कुछ मेरे लिए। हम पूरे रूप से अपने आप को सरेंडर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उस विश्वास की कमी है, कहीं ना कहीं उस फेथ की कमी है। उसकी वजह से हम पूरी तरह से शरणागति नहीं ले पाते। तो हम प्रार्थना करें कि जितने दिन हैं, अभी 5-6 दिन यहाँ पर हैं, तो ये जो दृग दृश्य विचार है उसको पूरा इम्बाइब करने का प्रयास करें, उसको पूरा आत्मसात करने का प्रयास करें और ये समझने का प्रयास करें कि गुरु, हरि, गुरु और वैष्णव, इनके अनुसार हमारा जीवन होना चाहिए। उनके अनुसार हमें अपने आप को ढलना है, ना कि उनको अपने अनुसार ढालने का प्रयास करें। फेथ, जो फेथ है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। जो फेथ का जो बीज है, फेथ का जो पेड़ है, वो सबसे भक्ति में इम्पोर्टेंट है। फेथ है सब कुछ हो जाएगा, फेथ नहीं है कितना भी पहाड़ इकट्ठा कर देंगे सब चकनाचूर हो जाएगा। और सबके फेथ की परीक्षा होती है, सबके श्रद्धा की टेस्टिंग होगा और उस समय हमको पता चलेगा कि हमने अपने आप को कितना दिया है वैष्णवों को और गुरु को। सबकी फेथ की परीक्षा होगी। तो यहाँ पर हम विराम लेते हैं, लेट हो रहा है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज की, कृष्ण कृपा मूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, निताय गौर प्रेमानंदे।